आशा है आप कुशल से होंगे। मित्रों, आज मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो में एक वीडियो क्लिपिंग दिखाने वाली हूँ। आप इस वीडियो क्लिपिंग को ध्यान से देखिए, मैं क्या दिखाने वाली हूँ। आपने इस वीडियो क्लिपिंग को देखा, आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये दिखाना क्या चाह रहे हैं। ये तो पुराने पत्तों वाले झाड़ झंकार छोटे मोटे पौधे हैं जिनको कि दिखा रहे हैं हमें। हाँ, मैं यही दिखाना चाह रही थी। मैं इन पौधों को, इन प्लांट्स को आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आज से 4 दिन पहले मैंने इन पौधों को इंडोर से आउटडोर में 3 दिन के लिए शिफ्ट किया था। ये जो पौधे हैं, इनमें से कुछ पौधे इंडोर हैं और कुछ पौधे आउटडोर वाले हैं, लेकिन मैंने इन्हें लगभग साल भर से छाया में ही रखा था। छाया में मतलब कभी कभी मैं उन्हें आधे घंटे के लिए ऐसी जगह रख देती थी जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप आती थी, बाकी टाइम ये छाया में ही ज़्यादातर रहते थे। तो इन पौधों को कुछ दिन के लिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा छत में शिफ्ट कर देती हूँ, जिससे कि इसकी जड़ों में अच्छे से धूप जाएगी और ये पौधे और हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसका विपरीत। मेरे ये सारे के सारे पौधे झुलस गए, जबकि धूप अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मात्र मैंने 3 दिन के लिए रखा और 3 दिन में भी बहुत ही कम धूप इन पर पड़ी होगी। 1 दिन की ही मुझे लगता है धूप अच्छे से पड़ी है, बाकी 2 दिन बीच बीच में बादल रहे हैं। तो इन 3 दिनों में इन पौधों की ऐसी हालत हो गई है। हाँ, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो मुद्दा अब शुरू होता है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, इन प्लांट्स को मैंने इतने दिन तक छाया में रखा और अचानक से जब इन पौधों को धूप मिला तो ये मेरे पौधे मुरझा गए। सेम वैसे ही आप अपने बच्चों को जब छायादार वातावरण में रखते हैं, जब उन्हें मखमली गद्दों में सुलाते ही रहते हैं, उन्हें धूप की अर्थात दुख दर्द की, किसी प्रकार की कष्ट की कोई आभास नहीं होने देते हैं, उन पर कोई थोड़ी सी विपत्ति ना आ जाए इसका प्रयास करते रहते हैं, उन्हें यहाँ तक कि अपने कामों को भी खुद नहीं करने देते, हमेशा स्पून फीडिंग कराते रहते हैं, ऐसे बच्चे जब कभी जीवन में दुख आता है, जब धूप आती है तो घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे बच्चे कई बार गलत कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटते। इसीलिए मित्रों, मैं इन पौधों को दिखा करके आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने इन पौधों को धूप में रखा तो अचानक जब ये धूप के संपर्क में आए तो चूंकि इनकी छाया में रहने की आदत हो गई थी तो ये धूप में आने पर मुरझा गए। आपके, हमारे बच्चे के लिए भी हमेशा जीवन में मखमल का गद्दा नहीं मिलने वाला है, हमेशा उन्हें रेड कारपेट नहीं मिलने वाला है। कभी न कभी उनके जीवन में विपत्ति, बाधाएं आएंगी, कभी न कभी उन्हें दुखों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हमारे आपके बच्चे टूट न जाएं, बिखर न जाएं, घबरा न जाएं, डिप्रेशन में न चले जाएं, गलत काम न कर बैठें। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें हम आज से ही इसकी आदत डाल दें। इसकी आदत डालने का मेरा मतलब ये नहीं है कि उन्हें ज़बरदस्ती हम दुख दें, लेकिन हाँ, उन्हें हम स्पून फीडिंग ना कराएं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बच्चे कर सकते हैं, उन्हें उनसे कराएं। वे बच्चे जब अपने कामों को खुद करेंगे, वे बच्चे जो कुछ चीज़ों को फेस करेंगे तो उन्हें पता चलेगा इसको करने में कितनी परेशानी होती है, इसको करने में कितना दुख होता है, या ये काम कितना कठिन होता है। लेकिन अगर आप पहले से ही हर चीज़ उन्हें तैयार करके दे देंगे, हर चीज़ स्पून फीडिंग कराएंगे उन्हें, तो बच्चे आपके
इन पौधों के जैसे ही कमज़ोर होने वाले हैं। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आपके बच्चे कमज़ोर हों, वो स्ट्रांग बने, जीवन में कोई भी बाधा विपत्ति आए उससे वो लड़ने के लिए तैयार खड़े रहें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें आज से ही वैसा वातावरण क्रिएट करके दें। मित्रों, शायद आप और हम इस चीज़ को कम समझते हैं, लेकिन रतन टाटा के पिताजी को ये चीज़ बहुत पहले से पता थी। उन्होंने इसीलिए अपने बच्चे को जब विदेश से पढ़ करके आया तो अपने कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में उन्हें एक छोटे से वर्कर की हैसियत से काम पर रखा और उसकी पेमेंट भी तय की। इसीलिए आज रतन टाटा है। हमारे आपके बच्चे भी जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएं, वो अपने जीवन में आने वाली बाधाओं से न घबराएं। इसके लिए आज से हमें उन्हें वैसा वातावरण देना बहुत 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 ज़रूरी है। इसीलिए आप इन पौधों से सीख करके कम से कम अपने बच्चों को भविष्य के लिए अच्छे से तैयार करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो मिलते हैं फिर नई नई जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।